नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रनिंग टॉपिक है, जो हम लोग कर रहे थे, जो हमने लास्ट क्लासेस में करा था, दैट वाज वर्ब। द टॉपिक ऑफ वर्ब वाज गोइंग ऑन एंड वी टुक द थर्ड काइंड ऑफ वर्ब during our last class. Okay, third kind of verb was linking verb, and now the fourth kind of verb is ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि हमें 4 काइंड्स ऑफ वर्ब्स जो होती हैं, हम लोगों ने हमने उसको स्टार्ट किया था। ओके, और हमने 4 काइंड्स ऑफ वर्ब में सबसे पहले हमने किया इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब्स, और आज हम कर रहे हैं फोर्थ वन वाली, वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स टुडे। तो क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स का कंसेप्ट? बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको बहुत जगह ये कंसेप्ट मिल जाएगा, बट हर किसी का अपना एक तरीका होता है। किसी को किसी का तरीका समझ में आता है, हर किसी को किसी का तरीका समझ में आता है। तो होप्स हो कि आपको मेरा भी वे ऑफ टीचिंग जो है वो ठीक लगेगा और आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे विद माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट अस स्टार्ट। क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब विच हेल्प्स मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस एंड वॉइस। ओके, लेट अस रीड इट अगेन। क्या बोलता है ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट थिंग, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? सबसे पहले वो एक हेल्पिंग वर्ब है। एक पॉइंट। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है? विच हेल्प्स मेन वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस एंड वॉइस। टेंसेस का टॉपिक भी हमने कर लिया है, वॉइसेस का टॉपिक भी हमने कर लिया है। वी डिड बोथ द टॉपिक्स वेल। तो होप सो आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक वो वाली क्लासेस, देन यू कैन move to the beginning of the videos. First जो मेरा टॉपिक है, that was started from tenses. Okay, all the kinds of and all the types of subtypes of tenses were described there well. वहां से आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ टेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ वॉइस में, सॉरी मैंने आपको वॉइस का बोला, लेकिन वॉइस मैंने अभी नहीं करवाया है अपनी क्लासेस में। मैंने अभी तक आपको टेंस करवाया है एंड मैंने आपको नरेशन करवाई है, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। वहां पे हमने टेंसेस का यूज किया है, और टेंसेस का यूज जो है वो नरेशन में भी है और वॉइसेस में भी है। ओके, तो मुझे, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ रेगुलर, मुझे उसका थोड़ा सा माइंड में था कि मैंने उधर वॉइस करवा दिए थे, तो तब थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग सा हो गया। तो मैंने आपको जो क्लासेस हैं उनमें मैंने आपको, जो मेरी जो वीडियोस हैं उनमें मैंने टेंस का कंसेप्ट बहुत अच्छे से करवाया है। इसके जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, लाइक आपका जो है स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब, उसका डिफरेंस मैंने एक सेपरेट क्लास में बताया हुआ है, उसकी भी एक सेपरेट क्लास है। सिंस और फॉर का मैंने डिफरेंस आपको मेंशन करा है। किसी भी एक टाइप ऑफ टेंस में जहां परफेक्ट टेंसेस में वो यूज होता है, तो उसको मैंने वहां पे स्पेसिफाई करके मेंशन करा है। तो वहां पे जाके आप देख सकते हो कि मेन आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का कितना काम है टेंसेस के फॉर्मेशन में और वॉइसेस के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब ही है। इनफैक्ट हेल्पिंग वर्ब्स का ही दूसरा नाम जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ठीक है, विच हेल्प्स मेन वर्ब, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस में, इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस एंड वॉइस। जब भी आप किसी टेंस को स्टडी करते हैं, उसमें आप सेंटेंसेस को देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को आप देखते हैं, तो वहां पे उन सेंटेंसेस के फॉर्मेशन के लिए अपनी एक इम्पॉर्टेंट, अपनी ही तरफ से एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है क्या? वर्ब। ठीक है, तो जो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, आपको मेन वर्ब का यूज करना होता है टेंसेस में।
और मेन वर्ब की हेल्प करता है टेंसेस के दौरान हेल्पिंग वर्ब. ओके, तो लेट अस टेक द फर्दर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. लेट अस रीड द एग्जाम्पल्स फर्स्ट, देन आई विल टेल द कंसेप्ट्स बिहाइंड these examples. Okay, so first example is Sheila is writing a book. Okay, I had snubbed my mother. Did you visit the zoo? Okay, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका is जो है ये आपकी जो बी है, बी, ये जो बी है आपकी इसी की एक फॉर्म है. ठीक है, प्रेजेंट में, वो मैं नीचे करवाऊंगी आपको. यहाँ पे अगर आप हैड देखें तो ये हैव का एक फॉर्म है. अगर यहाँ पे डिड देखें तो ये डू का फॉर्म है. ठीक है, तो हियर इन दीज सेंटेंसेस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो हैं आपके दो तरह के. एक है आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरे हैं आपके मॉडल ऑक्सिलरीज. मतलब प्राइमरी वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स. ओके, यू कैन स्पीक लाइक दिस. ओके, तो अब हम अगर प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में बात करें तो विल टेक द प्राइमरी ऑक्सिलरीज फर्स्ट एंड देन विल टेक द मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके, तो लेट अस टेक द प्राइमरी ऑक्सिलरीज. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? फॉर्म्स ऑफ, इसके अंडर हम करेंगे अब फॉर्म्स ऑफ बी करेंगे, फॉर्म्स ऑफ हैव करेंगे और फॉर्म्स ऑफ डू करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बी. ओके, तो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेल्स अस? एज सच बी, हैव, डू आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स फॉर फॉर्म्स. मतलब इन तीनों को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बी का जो है, बी की डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो है इज, एम, आर. बी की डिफरेंट फॉर्म्स है इज, एम, आर और वॉज, वर भी डिफरेंट उसकी फॉर्म्स है. इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी किसकी फॉर्म्स है? ये सारी फॉर्म्स है आपकी बी की. ठीक है, बी की फॉर्म्स है. लेकिन इज, एम, आर का जो यूज होता है आपका प्रेजेंट टेंस में होता है. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर बी की फॉर्म्स हैं जिनका यूज हम करते हैं. ठीक है, कब? प्रेजेंट टेंस के दौरान. ओके, बी की फॉर्म्स जो वॉज, वर है उनका यूज हम करते हैं पास्ट टेंस के दौरान. टेंसेस में ये सब कुछ है. ओके, अभी देखिए बी की फॉर्म्स हमारी होगी, प्रेजेंट की भी होगी, पास्ट की भी होगी. ये रहा पास्ट, ये रहा प्रेजेंट. ओके, आप जब आप प्रेजेंट टेंस में फॉर्म्स ऑफ बी यूज करेंगे देन दोज विल बी इज, एम, आर. ओके, एंड एज फार एज past tense is concerned, we will use the forms of be as was and were. Okay, let us remind, is है singular के लिए, am का यूज करेंगे I के साथ और are है plural के लिए. Plural क्या? Singular subject, plural subject. Okay, अब यहाँ पे देखें अगर past की बात करते हैं तो पास्ट में आप वॉज का यूज करेंगे और वर का यूज करेंगे. ठीक है, वॉज का यूज आप करेंगे व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर और आपका टेंस जो है वो पास्ट है तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज. ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्लूरल देन आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर. ठीक है, लेकिन ये 5 के 5 जो फॉर्म्स हैं वो बी के हैं. ठीक है, प्रेजेंट के लिए अलग और पास्ट के लिए अलग. ओके, लेट अस कम टू द फॉर्म्स ऑफ हैव नाउ. ओके, देन आपकी हैव की हैज और हैव फॉर्म हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के दौरान. ओके, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर देन वी यूज हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब.
If the subject of a sentence is plural, then we use have as helping verb. Okay, now come to the आपका जो ये है have का जो another form है वो है had. have की 3 forms है, has, have, had. has, have itself again and had. ये दोनों हो गई हमारी प्रेजेंट के लिए और had है हमारा पास्ट के लिए. Either the subject of a sentence is singular or plural, we always use had as helping verb during past tense. Mind it. Keep it in your mind. Okay? had आपका फिक्स्ड वर्ब है, ठीक है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको had को ही एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है पास्ट टेंस के दौरान. ओके, नाउ कम टू द फॉर्म्स ऑफ डू. सो फॉर्म्स ऑफ डू आपका है डू, डज, डू इटसेल्फ अगेन एंड डज ड्यूरिंग प्रेजेंट टेंस. ओके, एंड डिड ड्यूरिंग पास्ट टेंस. ओके, ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सिलरी या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट which is modal auxiliaries. Both of these are the types of auxiliary verbs. We did the primary auxiliaries first and now we'll take the modal auxiliaries. Okay, so what is the concept behind modal auxiliaries? So let us do it. Modal verbs are, modal auxiliaries means modal verbs. Okay, तो मॉडल वर्ब्स आर 9 इन नंबर. ठीक है, 9 मॉडल वर्ब्स होती हैं आपकी, 9 इन नंबर. एज सच कैन, कुड, ओके, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट एंड मस्ट. ओके, उसके बाद देखिए आप, सच काइंड ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब. अब ये जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं ये हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं. ये अकेले किसी भी सेंटेंस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते जब तक आपको सेंटेंस में इनके साथ मेन वर्ब नहीं मिल जाता. ओके, they can't stand alone in a sentence. What? The modal verbs. Modal verbs जो हैं अकेले सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते. It needs a main verb with it, and the main verb is always in base form of verb, first form of verb without to. ओके, ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट. क्या बोला मैंने? सच काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब. सच वर्ब्स आर यूज्ड ड्यूरिंग imperative kind of sentences. Imperative kind of sentences as such permission, as such advice, okay, आपका order, request, etc. ठीक है, imperative kind of sentences. होप सो आपको imperative kind of sentences याद होगा, पढ़ाया था मैंने आपको imperative sentences जब मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच करवाया था. नहीं देखा है आपने तो यू कैन विजिट टुवर्ड्स दैट वीडियो एंड यू कैन वॉच देयर. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहां तक कर लिया हमने. imperative kind of sentences में यूज होते हैं आपके modal verbs and modal verbs are always takes another verb with it, which is main verb without to. I told you earlier. I described it to you earlier. अभी बताया मैंने आपको कि क्या बोला है यहाँ पे कि
के साथ आर लगा रही हूं मैं, फ्लो में समटाइम्स हो जाता है। अ मॉडल वर्ब इज ऑलवेज takes another verb with it, okay, which is main verb without to। कि क्या मतलब है कि मॉडल वर्ब जो है हमेशा अकेले सेंटेंस में नहीं आ सकती, इट टेक्स अनदर वर्ब विद इट विच इज मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस बट विदाउट टू, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ सम सेंटेंसेस विद मॉडल वर्ब्स, तो लेट अस डू इट। आई शेल सी हिम नेक्स्ट वीक। ओके, तो यहां पे आपका शैल है, एज वी स्टडीड अर्लियर, एज वी स्टडीड अबव। ओके, शैल है आपका मॉडल वर्ब, ओके, और सी है आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नेक्स्ट है आपका शेल आई यूज योर स्कूटर, दिस वन इज इंटेरोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस। ओके, एंड यहां पे आपका ये है आपका मॉडल वर्ब, ओके, और ये रहा आपका मेन वर्ब, बेस फॉर्म। ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, विल गेट गुड मार्क्स। ओके, यू विल, यहां पे यू आना था, यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, तो विल के साथ आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब गेट यूज किया गया यहां पे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। नेक्स्ट इज यू शुड वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट। अब यहां पे आपका ये मॉडल वर्ब है और ये है आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एज वी डिस्कस्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका एक कंसेप्ट और है आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड वीक वर्ब। ओके, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के जब हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स जब बनते हैं, ठीक है, आपका एक स्ट्रॉन्ग वर्ब होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब रहता है, और एक आपका रहता है वीक वर्ब। ओके, वीक वर्ब। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब है, स्ट्रॉन्ग वर्ब जब आपका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज होता है, तो वो कोई एक्स्ट्रा लेटर खुद में ऐड नहीं होने देता, वो खुद के अंदर के वॉवेल्स को या वॉवेल्स को ही चेंज करके वो अपना पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रेडी कर लेता है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ इट। यहाँ पे देखते हैं हम एग्जाम्पल इसका, रब कर देती हूं, अगर आपका कुछ रह गया होगा तो आप रिवर्ट करके देख सकते हैं इसको। वीडियो को आप रिवर्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको कुछ करना है तो। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में अगर हम देखें तो यहां है हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो आपका सेकंड फॉर्म होता है वो आपका पास्ट रहता है, ठीक है, ये बेस फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, एंड जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपका रहता है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल रहता है, ठीक है। तो अब जो आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब होगा वो खुद के वॉवेल्स को चेंज करके पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को रेडी कर लेगा। लेट अस डू इट, हाउ टू डू इट। फर्स्ट एग्जांपल इज गिव। Okay, its base form is give, past form will become G-A-V-E, gave, and then given is the participle form. Okay, here we can notice के हमने ये वाला वॉवेल चेंज कर दिया, हमें मिल गई पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमने फिर से यहां पे एक वॉवेल ऐड कर दिया, ई,
फिर हमें मिल गई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हमें अंदर के वर्ड्स को ही फेरबदल करके एक नया फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाती है, देन सच टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। Okay. On the other hand, as far as weak verbs are concerned, we can take the example like cook या फिर play. Okay. Here we need to add some other letters like cooked and again cooked. Here we'll add plate and again plate. Okay. Now look here. Here we added ed. Again here we added ed. And during the next we added here ed. Added here ed. Okay. तो अब यहाँ पे देखिए हमें एक्स्ट्रा लेटर्स की जरूरत पड़ी उसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। उसकी पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म रेडी करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लेटर्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, देन सच काइंड ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड वीक वर्ब्स। ओके, दैट्स इट अबाउट द स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड वीक वर्ब। ओके, now one more important point I want to discuss with you. Generally we studied the three forms of verb, but to make the sentences or tenses most easier, we can study 5 forms of verb. Okay, आपका आ गया बेस फॉर्म, ओके, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद जो आती है आपकी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज V4, ओके, एंड द लास्ट फॉर्म एंड you can say that fifth form of verb is where we add s or es. Okay, here we can do it like that. यहाँ पे देखिए, इसी को मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए V1, V2, V3, V4 एंड V5। ओके, यहाँ पे है आपका गो, ये है आपका वेंट, गोन, गोइंग एंड गोस। ओके, ठीक है, एज सच डू, did, done, doing and does। तो ये आपकी V4 और ये रही आपकी V5। ओके, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। we'll meet for the next class in the next video। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।